ये वीडियो प्यारे से सब्सक्राइबर हाफिज़ अरफान को डेडिकेट की जाती है। सुनो, तुम क्या समझते हो कि वो तुम्हारी ख्वाहिश पे कुन नहीं फरमा रहा? जो तमाम ख़जानों का वाहिद मालिक है, वो जिसने बिन मांगे सब कुछ तुम्हें दिया, क्या ये ख्वाहिश वो पूरी नहीं कर सकता? सुनो, ये सारा इम्तिहान सब्र और यकीन का है। वह तुम्हारी सारी सिसकियों और दुखों का इनाम तुम्हें जल्द दे देगा। और देखो, फलक, चाँद, सितारे और कहकशां जिसने बनाए हैं, वो तुम्हारे मामलात भी बना देगा। जिसने दिन और रात का निज़ाम संवार रखा है, वो तुम्हारा मुकद्दर भी संवार देगा। जिसने इतनी झोलियाँ भर रखी हैं, वो तुम्हारी झोली भी खाली नहीं रहने देगा। वो तुम्हारा सब्र और तुम्हारी अल्तजाएं ज़ाया नहीं होने देगा। वो तुम्हारे लिए कुन फरमाएगा और ज़रूर फरमाएगा इंशाल्लाह। और देखो, रब क्यों चाहता है कि आप सब्र करें? क्योंकि इससे तवक्कल पैदा होता है, क्योंकि इससे यकीन पैदा होता है कि आखिर वक़्त पर आके रब हमें बचा लेगा। सब्र नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि वाक़या मोजज़े होते हैं, वाक़या अल्लाह मदद करता है। अल्लाह मोजज़े ख़ास लोगों के लिए करता है, सब्र करने वाले लोगों के लिए। और कुरान करीम में तो इरशाद है, बशारत दीजिए इन सब्र करने वालों को। देखो, अल्लाह जब आपको आजमाइश और मायूसी की हालत में देखता है ना, तो वो हंसता है, ये जानकर कि आपके हालात का बदलना अब बहुत करीब है, मगर आप नहीं जानते। वरना आप इस वक्त कभी भी नाउम्मीद ना बैठे होते। यकीन रखें, हम उस रब की खैर से कभी भी महरूम नहीं होंगे जो हंसता है कि बेशक हर मुश्किल के साथ तो आसानी है। और सुनो, जब अल्लाह का मुकर्रर करदा वक़्त आएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ कहाँ से असबाब पैदा हो जाएंगे इंशाल्लाह। और कुछ चीज़ें तुम्हारे दुआ मांगने से पहले ही तुम्हारे नसीब का हिस्सा होती हैं, लेकिन अल्लाह उन्हें वक्ती तौर पर तुमसे इसलिए दूर कर देता है ताकि तुम उसके करीब हो सको। और देखो, अगर तुम्हारी दुआ कबूल होने में देरी हो रही है तो मान लो, जो तुम चाहते हो तुम्हें वही कुछ वक़्त में मिलने वाला है। और देखो, वो मोजज़े भी करता है तो आते तूफ़ानों का रुख बदल देता है, और फिर हुक्म कुन से वो बदल दिया करता है मुकद्दर भी। और हर वो चीज़ जो तुमसे छीन ली जाए तुम्हारे हाथों से, और वो इसे भी लुटा दिया करता है, क्योंकि उसकी मोहब्बत 70 माओं से भी ज़्यादा है। और जब तुम उसे एक बार पुकारते हो ना कि या अल्लाह, तो वो 100 दफ़ा पलट कर कहता है, हाँ मेरे बंदे, मैं यहाँ हूँ। और जो आंसू तुम्हारे अंदर गिरते हैं ना, वो उनसे भी वाकिफ़ है, और वो उन तकलीफ़ों से भी वाकिफ़ है जो आपको तोड़ देती हैं, और उन बातों से भी जो आप दिल में दबा लेते हैं सारी दुनिया से छुपाकर। सुनो, वो हर शय से वाकिफ़ है, हर शय बाखबर है। यकीन रखो उस पर, वो हर महबूब शय को तुम्हारे हक़ में करने पर खूब कादिर है। और पता है आपको कि अल्लाह के रहम का यकीन छोड़ देना हराम है। ये हराम है कि आप अल्लाह के रहम से मायूस हो जाएं। ये हराम है कि आप मुश्किल वक़्त में ये तवक्ल छोड़ दें कि आपका रब आपको इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकाल लाएगा। ये हराम है कि गुनाह हो जाने के बाद आप ये सोचें कि आपका रब आपकी मुखलिस तौबा पर भी आपको माफ़ नहीं करेगा। इसलिए आपने अपने रब के बारे में कभी भी ऐसा गुमान नहीं रखना, हरगिज़ नहीं, कभी भी नहीं। उसका रहम कायनात की हर शय को घेरे हुए है। जी हाँ, आपको भी। कुरान करीम में इरशाद है, और अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना हो। अल्लाह ताला की रहमत से मायूस तो बस काफ़िर ही होते हैं। और देखो, तुम्हारी मंजिल अब बहुत करीब है इंशाल्लाह। तुम ज़रूर वो दिन देखोगे जब 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला तुम्हें अपने मोहब्बत का रंग दिखाते हुए राज़ी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने सब्र करके उसे राज़ी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये सब्र तुम्हारे लिए बड़े मोजज़े लाने वाला है, और तुम्हारे लिए आसानी आने वाली है। तुम्हारी तकलीफ़ और आजमाइश का हद से बढ़ जाना इस बात की निशानी है कि जल्द ही आसानी आने वाली है। वो रब तुमसे बेहद मोहब्बत करता है, वो तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेगा। और सुनो, इस आजमाइश के बाद जो आप चाहते हैं वो ऐसे मिलेगा कि आप हैरान रह जाएंगे इंशाल्लाह। खुद को अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी कर लें,
जहाँ अल्लाह लेकर जा रहा है वहाँ चलने लग जाएं। मुखालिफ रास्ते चुनेंगे तो खसारे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अल्लाह से दोस्ती करें। वो जानता है बंदा क्या चाहता है, वो ये भी जानता है कि बंदे को क्या देना है। बस वो चाहता है आप अपने फ़ैसले उसको सौंप दें। और जब बंदा अल्लाह को अपने फ़ैसले सौंप कर ख़ुद बीच में से निकल जाता है ना, तो अल्लाह फिर उसे बेहतरीन मंजिलों तक पहुंचाता है। और देखो, आप इस वक्त जिस भी मुश्किल या परेशानी में हैं, जान लें कि ये अल्लाह की तरफ से आई है। जान लें कि इसके भेजने का मकसद है। जान लें कि रब ने मुश्किल सिर्फ़ इसलिए भेजी है ताकि आप आसानी भी ढूंढें। क्या पता इस मुश्किल के बदले आपको रब सब्र की तौफीक देने वाला हो, जो आपके दर्जात को इतना बुलंद कर दे। और क्या पता ये मुश्किल आपको रब के करीब कर दे, बेपनाह करीब। और यही इस वक्त आपके लिए सबसे बड़ी आसानी हो। क्या पता, बस इतना याद रखें कि आपका रब ही है जो आपके लिए काफ़ी है। यकीनन मुश्किल के साथ ही तो आसानी है। और देखो, अल्लाह की मदद आती है, बस अपने इरादों में मुखलिस रहो। इंशाअल्लाह बहुत जल्द अल्लाह की मदद को अपने साथ पाओगे। और सुनो, जब वो तुम्हारी दुआओं पे राज़ी होता है ना, तो वो ये नहीं देखता कि दुनिया इस चीज़ पर मुतमिन है या नहीं, और ना उसको उस बात से कोई फ़र्क पड़ता है कि इस दुआ की कबूलियत में कितनी रुकावटें हैं। वो जब इरादा बांध लेता है तो नामुमकिन की सारी गिरहें अपने आप खुल जाती हैं। तुम थक क्यों गए हो? कहानी का मुकम्मल होना अभी बाकी है। आजमाइश के बाद अनाम अभी बाकी है। देखो, उदास मत हो, बस यकीन रखो, अल्लाह पर यकीन। वो तुम्हें अंधे कुएं से निकाल कर अजीम सल्तनत का बादशाह भी बना सकता है। और देखो, मूसा की तरह अल्लाह रास्ते उनके लिए बनाता है जो अल्लाह पर तवक्कल करके आजमाइशों के समुंदर पर सब्र से चलते हैं। और सुनो, मुतमईन हो जाओ, यकीन रखो अपने रब पर कि तुमने इतने सालों से दुआएं मांगी तो तुम्हारी दुआएं क्या कबूल नहीं हो रही? यकीन मत तोड़ो। देखो, इस सब्र के बाद तुम्हें वही मिल जाएगा जिसकी तुम रो रो कर दुआएं मांगते हो। और फिर अल्लाह तुम्हें वो चीज़ देकर हैरान कर देगा जिसकी तुम उम्मीद करते हो और नामुमकिन समझते हो। अल्लाह पाक नहीं छोड़ता। अल्लाह पाक कभी नहीं छोड़ता तुम्हें, और ना ही तुम्हारी दुआएं रायगा जाएंगी। देखो, अल्लाह पाक ने बड़ी खूबसूरती से जवाब दिया है कि तुम्हारे रब ने तुम्हें हरगिज़ नहीं छोड़ा। अनकरीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे। और अगर तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो रही तो यकीन रखो, अल्लाह तुम्हें बेहतरीन वक़्त पर बेहतरीन चीज़ देगा। और अल्लाह तो इतना सखी, इतना आला ज़रफ़ है कि वो माजी का माजी के गुनाहों का साया भी नहीं रहने देता, ताना भी नहीं देता, एहसास भी नहीं दिलाता। कुछ ख़ताओं को, कुछ दुआओं को, कुछ बातों को अल्लाह के साथ राज रखा करें। वो ऐसा राजदार है जिससे मुखलिस कोई भी नहीं। अल्लाह से बातें करने की आदत डाल लें, अल्लाह से दोस्ती कर लें। और देखो, जब हालात बदतर होते हैं ना, तब मोजज़े होते हैं और दुआएं कबूल कर ली जाती हैं, लेकिन सिर्फ यकीन रखने वालों के लिए। और किसी किसी की ये दुआएं तो सालों साल चलती हैं, सालों साल इंतज़ार करना पड़ता है, फिर कहीं जाकर उनके लिए मोजज़े होते हैं। इसलिए इतना बेयकीन मत हो जाया करो, अल्लाह से मायूस मत हो जाया करो, अल्लाह पर यकीन रखा करो, क्योंकि अल्लाह ही तो है जो हम सबका वाहिद सहारा है। अल्लाह ही तो है जो हम सबको नवाजता है।